आपसे बात करना चाहूँगा। अ, वो है हमारा पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, है कि नहीं? तो मेरा आवाज़ क्लियर है ना गोविंद? हाँ हाँ, तो आज मैंने वीडियो चालू नहीं रखा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा वॉइस आपको आएगा उतना ही काफ़ी है। तो देखिए, नमक एक ऐसी चीज़ है, जो हर घर में लगती ही लगती है। तो आज बात हम प्रोडक्ट की करेंगे, लेकिन नमक से हम स्वास्थ्य भी कमा सकते हैं, नमक से हम पैसा भी कमा सकते हैं। और नमक हर घर की चीज़ है और इस बिज़नेस को करने के लिए नमक एक ऐसा प्रोडक्ट है, जिस जिस प्रोडक्ट की बात हम किसी से भी कर सकते हैं। हर किसी से कर सकते हैं, हर घर में कर सकते हैं, घर-घर में कर सकते हैं। तो ये एक आसान ऐसा प्रोडक्ट है, जिसको हम लोगों से बात कर सकते हैं और नमक से स्वास्थ्य और नमक से पैसा, है कि नहीं? और ये चीज़ हम बता सकते हैं। तो डीएक्सएन के पास जो न पिंक सॉल्ट जो आया है ना? जिसको हम हिंदी में कहेंगे सेंधा नमक। तो सेंधा नमक हम सुने हैं, पिंक सॉल्ट। तो इसमें अभी देखिए, इससे पहले ज़्यादातर भारत में जो पहले यूज़ हो रहा था, वो है समुद्री नमक। और अभी हाँ, स्क्रीन पे आया है हिमालयन पिंक सॉल्ट। ओके, तो आप देख रहे हैं। तो समुद्री नमक और सेंधा नमक, तो आज तक मतलब ज़्यादातर लोग समुद्री नमक का इस्तेमाल कर रहे थे, सफ़ेद नमक, या बोल सकते हैं सफ़ेद ज़हर, उसको बोल सकते हैं। तो अभी डीएक्सएन ने जो लॉन्च किया है, वो है पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट, मतलब सेंधा नमक। ये एक खनिज संपत्ति है। देखिए मतलब ये जो है, ये ज़मीन से निकला हुआ नमक है, आप जानते हैं। समुद्री का जो है वो समंदर का पानी स्टॉक करके उसको सुखाते हैं, फिर वो जो सफ़ेद नमक जो मिलता है क्षार, वो हम लेते हैं। और सेंधा नमक जो एक ऐसी चीज़ है, ये एक खनिज संपत्ति है। जैसे ज़मीन में से बहुत कुछ निकलता है, सोना निकलता है, तेल निकलता है, बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं। तो ये एक खनिज संपत्ति है, जिसको पहले के लोग अपने रोज़ के जीवन में इस्तेमाल करते थे। तो ये पहाड़ों के खदानों में पाया जाता है, सेंधा नमक, है ना? ये हमारे हिमालय में, आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था कि समंदर की ऊँचाई इतनी थी, अभी समंदर तो नीचे आ गया, तो समंदर की ऊँचाई इतनी थी कि आज जो हिमालय वगैरह जो वहाँ तक समंदर की ऊँचाई हुआ करती थी, और समंदर का पानी जो है, उस लेवल में रहता था, और समंदर के पानी के क्षार जो है, हिमालय के जो बर्फ है या पत्थर या ज़मीन, उसमें जाके वो हज़ारों-हज़ारों सालों से वहाँ पर वो रुके हुए हैं, और वो चीज़ का जो पत्थर बना हुआ है, वो जो क्षार है समंदर का, वो उसमें रुका हुआ है, और उसके जो पत्थर बने हैं, उसके टुकड़े करके या उसको तोड़ के हमारे पास जो लाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सेंधा नमक। मतलब ऐसे नहीं कि जो समुद्री नमक हम जो खाते हैं, वो तो क्या है, 1-2 महीने में तो तैयार हो जाता है। लेकिन सेंधा नमक हज़ारों सालों से वहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसके अंदर कितने खनिज संपत्ति, कितने मिनरल्स, कितने सारे न्यूट्रिएंट्स स्टॉक हो जाते हैं, जो हमें मिलते हैं, जो आप सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो समुद्री नमक एक ज़हर है और सेंधा नमक से हमें स्वास्थ्य मिलता है। तो ये हमारे हिमालय से हमें मिलता है। उसके बाद सिंध, लाहौर, देखिए ये लाहौर में भी बहुत ज़्यादा सेंधा नमक बनता है और जो सप्लाई होता है। तो पहले भारत में वहीं से आता था, ठीक है? तो ये हिमालय और सिंध, लाहौर, पाकिस्तान वगैरह से ये सेंधा नमक बहुत सारा सप्लाई होता है। तो ये सबसे अधिक मात्रा में पाकिस्तान, लाहौर में पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हिमालय में भी ये पाया जाता है, ठीक है? तो एक्चुअली क्या हुआ है, हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। समुद्री नमक आयोडीन नमक होता है। समुद्री का जो नमक होता है ना, वो होता है आयोडीन नमक, और इसका जो केमिकल नेम है, वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है? मतलब आयोडीन नमक का जो केमिकल वाला नाम है, वो है सोडियम क्लोराइड, और ये आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी ज़हर है, ये उसे संग्रहित करता है, उसको पकड़ के रखता है। ये सोडियम क्लोराइड, मतलब जो आयोडीन नमक की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो शरीर में जितने टॉक्सिन है, जो भी ज़हर है, जो बाहर निकल जाने चाहिए एक्चुअली, तो ये जो समुद्री नमक है, जिसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड होता है, ये उसको संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, और वो शरीर में पकड़ के रखता है, जो शरीर से बाहर जाने नहीं देता। तो आप सोचिए ये कितना डेंजर है। हम डीएक्सएन में हैं, डीएक्सएन में हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिन्स को बाहर फेंकना है, ज़हर को बाहर फेंकना है, गिनोडर्मा शरीर में से बाहर फेंकता है। लेकिन अगर हम समुद्री नमक खा रहे हैं, तो वो अंदर ही संग्रहित करके, अंदर ही पकड़ के रखेगा, जो बाहर जाने नहीं देगा। तो अगर टॉक्सिन्स, अगर ज़हर शरीर में ही बना रहेगा, जाने नहीं देगा,
तो शरीर के क्या हालात हो सकते हैं? ये होता है समुद्री नमक की वजह से। और जो सेंधा नमक है, वो सेंधा नमक का जो केमिकल वाला जो नेम है, उसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। और समुद्री नमक का जो है, वो है सोडियम क्लोराइड, सेंधा नमक है पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका नाम है, केमिकल वाला नाम है पोटेशियम क्लोराइड। और ये पोटेशियम क्लोराइड का काम क्या है? ये टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। देखिए, समुद्री नमक टॉक्सिन्स को शरीर में ही जकड़ के रखता है, इकट्ठा करता है, रोक के रखता है, और सेंधा नमक शरीर में से टॉक्सिन को बाहर फेंकता है। तो सीधी बात है कि शरीर में अगर टॉक्सिन या जहर बाहर निकलेगा तो शरीर को तंदुरुस्ती तो मिलनी ही मिलनी है। और ऐसा बोलते हैं कि सेंधा नमक में 94 94 पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 94 सेंधा नमक में, है ना? जिसे आप खरीदने जाएंगे तो एक्चुअली आपको इतने 94 पोषक तत्व पाने के लिए 1 लाख रुपए देने होंगे। इतने सारे पोषक तत्व, इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर हम पाए जाते हैं। अगर आपने इसका डेमो अगर आप कभी घर पे करके देखोगे, या आप करके देखना, एक ग्लास कांच का पानी, कांच के एक ग्लास में एक ग्लास पानी भर के, उसमें हमारा जो डीएक्सएन का जो नमक है, पिंक सॉल्ट, उसमें आप 1-2 चम्मच आप डाल दीजिए और उसको मिक्स कीजिए। आप देखिए ये पूरा घुलेगा नहीं, नीचे कुछ उसके पार्टिकल्स रह जाएँगे, आप चम्मच से निकाल के हाथ में छोटे-छोटे, एकदम बहुत छोटे-छोटे टुकड़े हाथ में ऐसे, तो वो है मिनरल। जो एक्चुअली हमारे शरीर को जिसकी जिसकी ज़रूरत है। तो वो तो सीधा-सीधा है, और बाहर का अगर आप नमक चम्मच से ये करोगे पानी में, काँच के ग्लास में, तो पूरा घुल जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं। तो यही सारे जो ज़मीन बोलते हैं ना, खनिज संपत्ति, यही खनिज संपत्ति है। तो ये 94 पोषक तत्व हमें डीएक्सएन के पिंक सॉल्ट से हमें मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी हमें सोचना है कि समुद्री नमक हमें लेना है कि सेंधा नमक, वो भी देखिए, अभी सेंधा नमक के नाम पे बाज़ार में बहुत कुछ बिकता है ना? सस्ते में बिकता है, तो वो हमें समझना है, कौन-सा अच्छा असली सोना कौन-सा है। तो एक्चुअली ये जो 94 पोषक तत्व है ना, ये आपके लिए वरदान है। जो आपके 130 130 बीमारी को दूर रख सकता है। तो ये है हमारा सेंधा नमक। इसमें से जो 22 पोषक तत्व ऐसे हैं जो आपके शरीर के न्यूट्रिशन लेवल को ठीक रखने में मदद करता है। ऐसे 22 तत्व हैं। और इसमें पाए जाने वाले मेन जो पोषक तत्व है, जो सेंधा नमक है, हमारा डीएक्सएन के नमक में। तो मेन जो पोषक तत्व है, जैसे कि बोल सकते हैं आयोडीन है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, क्रोमिनियम है, मैग्नीज है, आयरन है, जस्त जस्त जो बोलते हैं, और बहुत सारे मिनरल्स इसमें मिलते हैं। तो ये जो सेंधा नमक, ये जो डीएक्सएन का नमक है, पिंक सॉल्ट, ये शुद्ध नमक है, ठीक है? और ये जो अगर हम इस नमक का अगर हम सेवन करते हैं, पिंक सॉल्ट का, डीएक्सएन के नमक का अगर हम सेवन करेंगे तो आँखों की रोशनी बढ़ने लगती है कि नहीं? आजकल हम देख रहे हैं कि एक्चुअली वैसे भी आँखों की रोशनी घर-घर में प्रॉब्लम है, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत सारे लोगों का बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना? छोटे बच्चे भी बिना मोबाइल के नहीं रहते, तो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ रहा है। हम जैसे लोगों का भी जो है, दिन में अगर हम स्क्रीन टाइम चेक करेंगे तो 3, 4, 5, 6-6 घंटा तक हम स्क्रीन पे लगे रहते हैं। रात में देर रात तक बहुत सारे लोग जागते रहते हैं। तो ऐसे आजकल ये आँखों की तकलीफ़ें बहुत सारी बढ़ रही है। तो ये जो हमारा पिंक सॉल्ट है, डीएक्सएन पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, ये आँखों की रोशनी, अगर इसका हम नियमित रूप से अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आँखों की रोशनी इससे बढ़ने लग जाती है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी ये फ़ायदे कारक है। गर्भवती महिलाओं के लिए, अगर जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर हमें 94 पोषक तत्व मिलते हैं सिर्फ़ नमक से। देखिए, हमारे पास दोस्तों डीएक्सएन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। स्पिरुलिना ले लीजिए, या बहुत सारे और भी प्रोडक्ट ले लीजिए, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं। लेकिन नमक में इतने पोषक तत्व हो सकते हैं, ये पहली बार हम सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। तो एक नमक में इतने सारे पोषक तत्व अगर हम, मतलब जो खनिज संपत्ति है ना? सेंधा नमक, उसमें हमें मिल सकते हैं। तो दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी नमक है, और पुरुषों के लिए भी ये उनको मजबूत बनाने में ये मदद करता है। अगर कमज़ोरी आ रही है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये सेंधा नमक हमारा 1 ग्लास पानी में अगर हम 1 चम्मच मिला के अगर पानी में डाल के अगर पिए, तो थोड़ी देर के बाद हमें कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, चक्कर आना भी कम होता है। इतना इसका रिज़ल्ट है, ये सेंधा नमक का। बहुत सारे लोगों को डाइजेशन की इश्यू होती है, भूख नहीं लगती है वगैरह, ये सारे बहुत सारी तकलीफ़ें होती है। तो अगर हम खाने से पहले आधा घंटा अगर अदरक के साथ थोड़ा-सा ये सेंधा नमक अगर थोड़ा-सा हम चबाएँगे, थोड़ी देर के बाद हमें भूख लगती है। देखिए, नमक के कितने फ़ायदे आप सुन रहे हैं।
तो इतने सारे फ़ायदे हमें इससे मिलते हैं। इससे इसके इस्तेमाल से पाचन शक्ति आपकी बढ़ेगी, क्योंकि हर घर में या घर-घर में पाचन के ब ब तकलीफ़ें है। सबको तकलीफ़ है, गैस होना, एसिडिटी होना, भूख नहीं लगना, पचन नहीं होना, पेट साफ़ नहीं होना। तो इस नमक से, सिर्फ़ नमक बदलने से दोस्तों, हमारी पाचन शक्ति मज़बूत होती है। और देखिए बीपी की शिकायत तो हमने सुनी है, ब्लड प्रेशर, लेकिन ज़्यादातर लोग होता है कि हाई बीपी के पेशेंट मिलते हैं। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि लो बीपी, मतलब जो नॉर्मल बीपी होता है ब्लड प्रेशर, उसमें लो बीपी मतलब अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, देखो क्या होता है ना, अगर किसी का ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए दवाइयाँ हैं मार्केट। लेकिन किसी का ब्लड प्रेशर बीपी नॉर्मल से अगर कम है, उसको बढ़ाने की कोई दवा नहीं है दोस्तों, आप समझ लीजिए। तो अगर मतलब बीपी ज़्यादा है तो आप डॉक्टर के पास जाएँगे, वो गोली देंगे और उसका बीपी कम कर सकते हैं। लेकिन आप जा डॉक्टर को पूछिए किसी का बीपी अगर नॉर्मल से कम रहता है, क्या उसके लिए कोई गोली है बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए? उसके लिए कोई दवा नहीं है, कोई गोली नहीं है। और ये हमारा सेंधा नमक जिसको लो बीपी की शिकायत है ना, उसका बीपी थोड़ा-सा बढ़ाता है, बीपी नॉर्मल लाने में ये मदद करता है। इतना ये कारगर है। समुद्री नमक की जहाँ तक बात है, जो हम सफ़ेद नमक जो पहले हम जो इस्तेमाल करते थे, उसमें मात्र 3 या 4 ही काम के मिनरल्स मौजूद है, जो शरीर को ना भी मिले तो चलेगा या तो हमारे किचन से हमें वो ऑप्शन में दूसरे मिल सकते हैं, ठीक है? और जो समुद्री नमक में जो एक्स्ट्रा आयोडीन जो मिला होता है, आजकल देखते हैं ना, आपके नमक में आयोडीन है क्या? टीवी पे एडवर्टाइज़मेंट आता है, हम देखते हैं, क्या आपके नमक में आयोडीन है? तो बाहर से आयोडीन मिलाया जाता है और वही सारी बीमारी का कारण होता है दोस्तों। ये शरीर की नमी को खींच लेता है ना? पहले देखिए, पहले अगर हम पहले जो नमक लाते थे, तो उसमें अपने आप उसमें नमी आती थी, वो थोड़ा गीला हो जाता था। लेकिन आजकल का जो नमक आता है, आप देखिए पैकेट लेके आए, वो सूखा-सूखा, रूखा-रूखा रहता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा आयोडीन मिलाया होता है और यही सारी बीमारी का कारण है। ये नमी को खींचता है, तो ये शरीर के नमी को भी खींच लेता है और अगर शरीर की नमी खींच लेगा, तो बीमारी तो पैदा होनी ही होनी है, ठीक है? आज मैंने जो प्रोडक्ट लिया है, वो नमक और ऐसे जस्ट सिंपल-सिंपल प्रोडक्ट मैं आज लेना चाहूँगा, जैसे कि कॉफ़ी, स्पिरुलिना, ये सब मैं आज बात करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि ये प्रोडक्ट है नमक घर-घर में लगने वाली चीज़ है। इसको अगर हम समझेंगे और लोगों को अगर बताएँगे या आप अगर लिख सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख रहे होंगे, है ना? वैसे भी यूट्यूब पे तो इसके बारे में जानकारी की वीडियो डीएक्सएन के बाहर भी मौजूद है, लेकिन आप इस जानकारी को लिख सकते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया कि समुद्री नमक में एक्स्ट्रा आयोडीन जो बाहर से मिलाया जाता है ना, यही सारी बीमारी का कारण है और समुद्री नमक में ये 2 चीज़ें मिलाई है उसके लिए, है ना? जो सूखा उसको रखने के लिए, एल्यूमीनियम सिलिकेट और पोटेशियम आयोडेट, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो नमी को स्वीकारते हैं, मतलब उसको उनको क्या है, उनको बिज़नेस करना है। नमक में अगर नमी आ गई तो नमक तो पिघल जाएगा, नमक खराब हो जाएगा, वो बेच नहीं पाएँगे। लेकिन हम खाने वाले हैं ना, तो उसमें उन्होंने एल्यूमीनियम सिलिकेट और पोटेशियम आयोडेट, ये 2 चीज़ें मिलाई है और ये दोनों भी केमिकल शरीर के बाहर निकल नहीं पाते, बहुत हेवी मेटल होता है ये, जिसे किडनी और लिवर फ़िल्टर नहीं कर पाते, किडनी फ़ेल हो सकती है। और इसी के लिए ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम, मतलब बीपी बढ़ना, हार्ट अटैक आना, पैरालिसिस होना, आँखों का ऑपरेशन करने की नौबत आना, किडनी फ़ेल हो जाना, घुटनों का दर्द, ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ ये सफ़ेद नमक से हम झेलते हैं, क्योंकि उसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ें दोस्तों मिलाई होती है। तो आप तो जानते हैं कि आज से 80 साल पहले, मतलब अंग्रेज़ लोगों ने ये नमक लाने से पहले, 80 साल पहले हमारे घर में तो सेंधा नमक ही इस्तेमाल होता था, है ना? पहले किसको मालूम था कि समुद्री नमक या सफ़ेद नमक होता है? घर-घर में जो इस्तेमाल होता था वो सिर्फ़ सेंधा नमक, मतलब घर में पड़ा रहता था, स्टॉक के स्टॉक पड़ा रहता था। इस तरह से, और इसीलिए पहले के जो लोग हैं, वो मजबूत होते थे और सेहतमंद होते थे। तो जैसे कि 1947 में भारत-पाकिस्तान अलग हुआ, तो थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि लाहौर में ये ज़्यादा मिलता था। अभी तो हिमालय से भी लाते हैं और बहुत जगह पंजाब वगैरह में भी इसकी फैक्ट्रीज़ वगैरह है, तो जहाँ से लाते हैं। लेकिन पहले का ये जो हमारे लाहौर, पाकिस्तान हमारे देश का ही हिस्सा था, तो पूरे देश में वहीं से ये नमक जाता था। लेकिन जैसे 1947 में विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो वहाँ से कोई भी चीज़ आना-जाना बंद हो गया, तो सेंधा नमक मिलना बंद हो गया। तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो फिर समुद्री नमक, सफ़ेद नमक, यही शुरू हो गया और अंग्रेज़ों ने, जो बापूजी ने जो नमक का सत्याग्रह करके समुद्री नमक का टैक्स हटाया, फिर
और अंग्रेजों ने उसी को फिर प्रमोट किया, है ना? और इस तरीके से दोस्तों आज हमारे पास हम भाग्यशाली है कि आज हम डीएक्सएन के तरफ से जो पिंक सॉल्ट हमारे पास आया हुआ है, तो दोस्तों इसको हमें अच्छे से इस्तेमाल करना है खाने में। मैं बताता हूँ, मैं तो अलग से थाली में ये नमक लेता हूँ। मतलब मैं अगर कुछ सलाद बनाता हूँ या कोई फ्रूट्स काट के लेता हूँ, थाली में मतलब मैं मेरी थाली लेता हूँ, तो थाली में अलग से ये नमक लेता ही लेता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा जो नमक है, पिंक सॉल्ट है, ये बहुत ही फ़ायदे वाला है। तो अभी ये 9:25 वगैरह जैसे हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है? 9:30। चलिए आगे चलते हैं ठीक है? तो फटाफट आगे चलते हैं। उसके बाद जो रेगुलरली लगने वाला दोस्तों जो प्रोडक्ट है हमारे पास, वो है जैगरी, मतलब गुड़, है ना? तो जो जैगरी है, शक्कर और जैगरी इसमें फ़र्क है ना? तो जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा बोलते हैं, है ना? तो हमारा अन्न जो है दोस्तों वो चाहिए पौष्टिक, है ना? ऐसा बोलते हैं अंग्रेजी में, यू आर व्हाट यू ईट। आप वही है जो आप खाते हैं, है कि नहीं? और वैसे भी अमिताभ बच्चन की एडवर्टाइज़ आती थी पहले, कुछ मीठा हो जाए। देखिए स्क्रीन पे जागरी अभी नया पैकेट, छोटा पैकेट आ गया है, बहुत ही सुंदर, है ना? पहले डब्बे में आता था, तो इसकी अभी कीमत भी कम हो गई है और छोटा पैकेट है, तो आसानी से हमें खरीदने के लिए और दोनों लोगों को देने के लिए ये काम में आएगा। तो 2 चीज़ें जैसे मैंने बोला सेंधा नमक और समुद्री नमक, एक सफ़ेद और एक हमारा पिंक। वैसे यहाँ पर सफ़ेद जो शुगर है, शक्कर बाहर की व्हाइट शुगर, उसको रिप्लेस करके हमें ये जो वो भी फर्स्ट प्रेस है दोस्तों, मतलब गुड़ तो गुड़ है, उसमें भी नेचुरल अभी आजकल मार्केट में डुप्लीकेट गुड़ तो बहुत मिलता है ना? उसमें शक्कर मिलाई होती है। शहर में ये ज़्यादा होता है, गाँव में शायद आपको मिल भी जाएगा। तो उसमें क्या होता है, अब शक्कर शक्कर में कुछ है ही नहीं, है ना? और गुड़ में बहुत कुछ है, उसमें भी तो बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन बहुत सारे उसमें भरे पड़े हैं। तो जिस शक्कर में कुछ है नहीं, वो तो एक ज़हर है, हमें क्यों लेना? तो उसको रिप्लेस करके हमें ये देखिए मैंने नमक लिया क्योंकि घर-घर में लगने वाली चीज़ है और हमें भी लेना है और लोगों को हमें इसको समझाने में आसानी हो जाएगी और गुड़ भी एक ऐसी चीज़ है जो घर-घर की ज़रूरत है। गुड़ से भी स्वास्थ्य पाओ और पैसा कमाओ, ऐसा हम लोगों को बोल सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि शक्कर खाने वाले जल्दी बूढ़े होते हैं, है ना? क्योंकि शक्कर में पूरा-पूरा केमिकल है ना? तो हमें रिप्लेस करना है और शक्कर को रिफाइन करते हैं। देखिए रिफाइनरी में केमिकल इस्तेमाल होता है। शक्कर शक्कर सफ़ेद कैसे होता है कि नहीं? उसको सफ़ेद बनाया जाता है ना, तो उसके लिए केमिकल इस्तेमाल होता है, एकदम बढ़िया सुंदर दिखना चाहिए, सफ़ेद दिखना चाहिए। तो उसके लिए उसमें केमिकल इस्तेमाल होता है और ये केमिकल हमें बहुत हानि पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है और बाज़ार में नकली गुड़ भी सस्ते में मिलता है। कोई बोलेगा आपका गुड़ महँगा है कि नहीं? या आपका नमक महँगा है। दोस्तों क्वालिटी भी तो मायने रखती है। असली और नकली। तो ये असली है और गुड़ के बारे में अगर हम किसी को भी बताएँगे तो ये बताना है कि ये फर्स्ट प्रेस जागरी मतलब एक ही बार गन्ना चरखे में डाला जाता है, जो पहला 30% जो जूस निकलता है, उसी में स्वाद होता है, उसी में ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, ठीक है? 30% में ही न्यूट्रिएंट ज़्यादा है जो एसेंशियल है। और इसमें क्या होता है शक्कर अगर आपने खाया तो वो तुरंत खून में मिल जाता है, तुरंत घुल जाता है। लेकिन अगर आप गुड़ खाएँगे तो गुड़ का डाइजेशन का टाइम है वो स्लो है, ठीक है? तो वो ब्रेक डाउन होता है और उसमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत सारे है। शुगर एक जस्ट एम्प्टी कैलोरी उसके अंदर जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि शुगर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेस्ट है और आप जल्दी बूढ़ा होते हैं उससे शुगर लेने से और आपका पाचन भी बिगड़ जाता है क्योंकि आपके आंतड़ियों में शक्कर जो है उसका जो केमिकल मिलाया जाता है वो आपके आंतड़ियों में, आपके बड़े आँत, छोटी आँत उसमें जाके उसी में रहता है और आपका जैसे आंतड़ियों में जो छिद्र होते हैं, जो जिसको बोलते हैं विलीज, जो आपका जो खाना खाते हैं उसके जो शोषण करने के लिए वहाँ पर वो जाके बैठता है और वो शोषण नहीं होता जो हम खाते हैं। और जैसे गुड़ की बात करेंगे अगर उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है जैगरी हमारा, तो उसमें विटामिन्स है, विटामिन बी1 है, विटामिन बी6 है, उसके बाद उसमें कैल्शियम है। कैल्शियम देखिए कैल्शियम शक्कर अगर जो आदमी खाता है तो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है। कैल्शियम उसको एब्ज़ॉर्ब भी नहीं हो पाता और गुड़ में अपने आप में ही कैल्शियम है जो हड्डियों के लिए भी फ़ायदे कारक होता है। कैल्शियम पाचन के लिए भी आवश्यक होता है दोस्तों, है ना? कैल्शियम लेने से आपका पाचन भी सुधारता है। उसके बाद उसमें पोटेशियम है, आयरन की कितनी ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोगों को तो आयरन मिलता ही नहीं है खाने में।
तो गुड़ खाने से हमें आयरन मिलता है और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, है ना? मतलब जो फ्री रेडिकल का डैमेज शरीर में होते रहता है, वो तो मारामारी चौबीसों घंटा चलती रहती है, शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो उसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए जो गुड़ खाने से मिलेंगे, ठीक है? और बढ़ती उम्र को रोकता है। ये जो फ्री रेडिकल मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स हमारा हमें क्या करता है, हमें जवान रखता है, हमारी बढ़ती उम्र को रोकता है, हमें जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। तो इसमें इसमें प्रोटीन भी है मतलब गुड़ में हमारी जो जागरी है डीएक्सएन की फर्स्ट प्रेस, है ना? इसमें प्रोटीन्स भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें दोस्तों इसमें हमें मिल रही है और आयुर्वेद की भाषा में इसको बोलते हैं कि गुड़ खाने से भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है मतलब शरीर में जो टॉक्सिन्स है, ज़हर ये बाहर फेंका जाए। पहले मैंने बताया कि नमक भी ये काम करता है और प्लस डीएक्सएन का जो गुड़ है, गुड़ भी ये काम करता है और गुड़ भूख बढ़ाता है, पेट साफ करता है, कफ कफ जो होता है मतलब कफ की जो तकलीफ है, वो भी कम करता है, सर्दी-जुकाम में काम करता है ना? डाइजेशन अच्छा करता है, भूख भूख बढ़ाता है। आप खाना खाने से पहले अगर ये गुड़ डीएक्सएन की जागरी अगर आधा घंटा पहले अगर आप खाओगे, तो जो आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस है मतलब हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है मतलब पाचक रस, वो पहले से तैयार होते हैं क्योंकि वो तैयार होना ज़रूरी है खाना खाने से पहले और उसके बाद हमें भूख भी लगती है और जो खाता है वो पचते हैं। या खाना खाने के बाद भी अगर हम ये गुड़ खाते हैं तो जो खाया है हमने, वो अच्छे से पाचन होने में ये मदद करता है। और दोस्तों इससे हमारा हीमोग्लोबिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को खास करके महिलाओं की मैं बात करूँगा, तो उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होती है ना? हीमोग्लोबिन कम होता है, तो हीमोग्लोबिन भी हमारी जो डीएक्सिन की जागरी है, वो बढ़ाता है। तो ये था दोस्तों हमारी जागरी के बारे में और अभी 9:37 हुए हैं। गोविंद क्या कटने के बाद में एक 5-10 मिनट के लिए फिर से जुड़ना है? हेलो? गोविंद आप सुन रहे हाँ हो? हाँ सर, समय है अभी हमारे पास। हाँ, ठीक है। अभी 2 प्रोडक्ट और मैं लेने वाला हूँ। एक तो है राइस ब्रान ऑयल और थोड़ा-सा उस पे बात करते हैं मतलब जो भी हो सकता है ना? तो राइस ब्रान ओके जैसे कि सर। एफएमसीजी में घर में लगने वाले जैसे प्रोडक्ट है, उसपे थोड़ा-सा बात करते हैं और ओके हेल्दी सर। बोन्स या सिबकथॉर्न। तो ओके सर। फटाफट आप मैं आगे चलता हूँ, ठीक है? तो अभी ओके अभी सर। जैसे कि घर में ही किचन में लगने वाला अभी 2 प्रोडक्ट हमने ऐसे लिए जो किचन में लगते हैं। हर किसी को लगते हैं, तो ये तीसरा प्रोडक्ट है राइस ब्रान ऑयल, है कि नहीं? मतलब जो धान है, चावल है, उसका जो छिलका है उसको बोलते हैं ब्रान। तो उसका जो कोटिंग है, उससे ये निकला हुआ 7 टू से 17% का उसका ये रहता है उसमें, है ना? तो उससे निकला हुआ ये ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल, है कि नहीं? सो ये कच्ची घानी का ऑयल है, राइस ब्रान, है ना? और ये फिज़िकली रिफाइंड है। देखिए जो हम का तेल इस्तेमाल करते हैं, देखिए हमारे सामने बॉटल गोविंद जी ने पेश की है ना? सुंदर एकदम, दिखने में भी बढ़िया सुंदर है। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक रिफाइंड होता है और ये फिज़िकली रिफाइंड। रिफाइंड जो होता है उसमें कॉस्टिक सोडा डालते हैं, उसको बहुत सारा गरम करते, हीट करते, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं। कॉस्टिक सोडा बहुत डेंजर होता है कि नहीं? और वो भी किस चीज़ से तेल बनाया हुआ है, वो भी एक बात होती है। लेकिन राइस ब्रान जो है, चावल के छिलके से बना हुआ जो तेल है, ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदे कारक है और ये फिज़िकली रिफाइंड है ना? तो ये मतलब डीएक्सएन का जो ऑयल है, ये फिज़िकली रिफाइंड ऑयल है, इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं है, ये कोल्ड प्रोसेस से इसको रिफाइंड किया गया है ना? और इसमें फ्री फैटी एसिड है मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस से ये रिमूव किया जाता है। यहाँ पर अच्छे इंग्रीडिएंट्स जो होते हैं ना, है ना? ये बच जाते हैं मतलब बहुत सारे भी अगर कोई तेल है, अगर उसको बहुत सारा हीट देके उबाला जाए और फिर उसमें उसको अभी वो तो उनको जैसे कि नमक या शक्कर अच्छा दिखना चाहिए, बिकना चाहिए, वैसे ही तेल बहुत अच्छा सुंदर साफ दिखना चाहिए, उसके अंदर क्या है, क्या नहीं हमें क्या पता? तो बेचने वाले यही सोचेंगे बहुत अच्छा सुंदर दिखना चाहिए, तो कॉस्टिक सोडा डालते हैं पूरा उसका जो कचरा है सब नीचे जाके एक्चुअली कचरा नहीं वही तो सारा प्रोटीन और सब कुछ होता है, तो बचता क्या है? तो ये सारा डिस्टिलेशन प्रोसेस से ये रिमूव किया जाता है और यहाँ पर अच्छे इंग्रीडिएंट्स हमारा जो ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल, अच्छे इंग्रीडिएंट्स हमारे पास बचते हैं। तो 2 मेथड होता है, एक तो हीटिंग और दूसरा फ्रीजिंग। तो बाहर जो हम तेल देखते हैं, वो हीटिंग मेथड से
ये करते हैं और हमारा जो मेथड है वो फ्रीजिंग मेथड है और फिजिकली मतलब उसको मनुष्य उसको रिफाइन करता है, ठीक है? तो डीएक्सएन का जो है स्लो फ्रीजिंग मेथड है, मतलब आराम से। इसके अंदर जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो इंटैक्ट रहते हैं, मतलब उसको कोई हानि नहीं पहुँचती, जो सारे पोषक तत्व है ना, उसको कोई भी हानि पहुँचती नहीं है। सो मार्केट का जो रिफाइंड ऑयल है वो केमिकली रिफाइंड है, मैंने जैसे आपको बताया। और उसके अंदर का फ्री फैटी एसिड जो है केमिकल से निकाला जाता है। जो फ्री फैटी एसिड हमारे लिए शरीर में चाहिए और वो भी कैसे निकाला जाता है? कॉस्टिक सोडा से। तो कॉस्टिक सोडा तो डेंजरस है ना? तो ये सब हीटिंग मेथड से होता है और रिफाइंड ऑयल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, राइट? और फिजिकली रिफाइंड ऑयल हमें स्वास्थ्य देता है। अब जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, मस्टर्ड ऑयल, इसमें एसिड होता है जैसे कि यूरासिक, लिनोलिक एसिड होता है। ये अनहेल्दी होता है एक्चुअली मस्टर्ड ऑयल और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होते हैं उसमें, मतलब आप समझ लो कि हृदय से संबंधित बीमारियां उससे हो सकती है मस्टर्ड ऑयल से। ऑलिव ऑयल हम जानते हैं मार्केट में मिलता है, वो भी अच्छा होता है, ठीक है? स्वास्थ्य के लिए वो भी अच्छा होता है। लेकिन उसमें होता ये है, उसमें उसका स्मोकिंग पॉइंट जो है, मतलब अगर गर्म करेंगे तो उसका धुआं निकलना या जलने का जो पॉइंट है वो बहुत कम है, 180 डिग्री। और वही अगर हम बात करेंगे डीएक्सएन के तेल की, तो वो ज़्यादा है। ग्राउंडनट ऑयल मतलब सिंगदाना का जो है उसमें उसके अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेकिन उसका भी जो हीटिंग पॉइंट है वो कम है, मतलब आप तवे पे अगर ये डालोगे ना तो तुरंत गर्म होता है, उसका पूरा धुआं निकलता है, जल जाता है। लेकिन राइस ब्रान ऑयल ऐसी चीज है, देखो अभी मैंने जब घर में ये डब्बा लेके आया तो मेरी वाइफ बोलती थी, अरे घर में तो हम इतना साल से ये इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला तुम 5 लीटर का डब्बा इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये 2.5 लीटर में काम हो जाएगा। तो कोई भी महिला या किसी भी घर में ये एक हीटिंग पॉइंट है। आपको 5 लीटर लगता था ना, इससे 2.5 लीटर में हो जाएगा या 2 लीटर में हो जाएगा। तो पैसे वैसे भी कम लगने वाले हैं। दूसरी चीज है कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो डीएक्स का जो राइस ब्रान ऑयल है, इसका स्मोकिंग पॉइंट मतलब धुआं कब निकलने लगेगा तवे में डालने के बाद में या कोई भी आप चीज फ्राई करते हो, जब वो 250 डिग्री 250 डिग्री सेल्सियस में जाएगा, उसके बाद वो धुआं निकालेगा और उसका फायरिंग मतलब जलने का जो टेम्परेचर है वो 350 से 355 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत आप देखा होगा खाना पकाने पकाने में नहीं तेल खत्म होता, वो खाना पकाने के लिए जब तवे में या बर्तन में डालते तो जलने में ही वो जो जो जलता है ना, क्योंकि उसका हीटिंग पॉइंट कम है, तो जलने में ही तो आधा खत्म हो जाता है। तो ये सोचने वाली बात है। ओके, तो ये जलता नहीं है ज़्यादा। और देखो मैं खुद कभी-कभी अपने लिए कोई चीज़ मैं फ्राई पैन में जब बनाता हूँ, है ना? तो कोई चीज़ मैं जब फ्राई करता हूँ तो मैंने खुद देखा है कि बहुत कम लगता है ना? क्योंकि मैं भी कोई चीज़ें घर में कुक करता हूँ, है ना? तो बहुत कम लगता है। दूसरी चीज़ है, कोई भी चीज़ हम जब फ्राई करते हैं तो वो तवे में चिपकता नहीं है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब मैं घर में होता हूँ, मेरे लिए कोई चीज़ बनाता हूँ, ठीक है? तो ये एक चीज़ है। और एक बात है, इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। देखिए आजकल की जो बिज़ी लाइफ़स्टाइल है, तो देखिए खान-पान का समय नहीं है, सही चीज़ खाते नहीं है, सही समय पे खाते नहीं है, सही समय पे सो नहीं पाते और ये जो हमारा लाइफ़ का जो इम्बैलेंस है ना, इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे शरीर में ओमेगा 3 जाना बहुत ज़रूरी होता है, दोस्तों। ओमेगा 3 मिलता कहाँ है? ये हमारे पास जो 2 प्रोडक्ट है उसमें ओमेगा 3 मिलता है। एक तो डीएक्सएन का राइस ब्रान ऑयल और दूसरा जगह हमें जहाँ पर ओमेगा 3 मिलता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 जो मिलता है वो है सिवकथॉर्न में। तो ये दोनों चीज़ें हमारे जो इम्बैलेंस है, असंतुलन है, रहन-सहन, खाने-पीने का, सोने का, इसमें हमें सपोर्ट चाहिए, वो मिलता है, तो राइस ब्रान ऑयल में ओमेगा 3 हमें मिलता है। तो ये डाइट का इम्बैलेंस में मदद करता है ओमेगा 3, है कि नहीं? बहुत ज़रूरी होता है, ये एक प्रकार का ऑयल है। सो दूसरी बात है इसमें गामा ओराइज़ोनल है, ठीक है? गामा ओराइज़ोनल है, टोकोफेरॉल है, टोकोट्राइटेनॉल्स है, ये तीनों न्यूट्रास्यूटिकल मतलब 3 न्यूट्रिशन हमें इसमें मिलते हैं। एक तो ओराइज़ोनल, टोकोफेरॉल और ट्राइनोल। ओके, ये 3 न्यूट्रास्यूटिकल हमें इसमें मिलते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके इसमें जो गामा अभी आपने देखा होगा बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है गामा ओराइज़ोनल, जो लिखा है 15,000 पीपीएम, 15,000 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 लाख में 15,000 उसका उतना प्रमाण है। तो इतना प्रमाण मार्केट के किसी भी ऑयल में, राइस ब्रान ऑयल में नहीं है। ये प्रचुर मात्रा में हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें हमें मिलते हैं, हमारे राइस ब्रान ऑयल में, डीएक्सएन के राइस ब्रान ऑयल में।
और ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज़ करता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला गुड़ में भी ऐसा है, तो ये तेल में भी दोस्तों ऐसा है कि हमारे जो फ्री रेडिकल बॉडी में जो बनते हैं, उसको ये न्यूट्रलाइज़ करता है। और दूसरा हम जो बाज़ार का जो तेल लेते हैं, वो खुद ही फ्री रेडिकल पैदा करता है और ये जलने वाला पॉइंट कम है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, फ्राई वगैरह में चिपकता नहीं है, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज़ करता है। तो इसमें जो टोकोफेरॉल